तो निगरान वज़ीर आज़म और निगरान सेटअप का जो मामला है, कल से हम उस पर बात कर रहे हैं। तो निगरान वज़ीर आज़म और निगरान हुकूमत के आने का वक्त अब काफ़ी करीब आ चुका है, मगर कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म ये अब तक फाइनल ना हो सका। अब इतलात ये हैं कि मुख्तलिफ हलकों की राय यही है कि जो निगरान वज़ीर आज़म जिसे भी बनाया जाए वो इंतज़ामी उमूर का भी माहिर हो और मुल्क की मुआशी मामलात को भी बेहतर अंदाज में हैंडल कर सके। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड बाय मुआहदे के तहत पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त तो जारी कर दी, मगर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मुताबिक $1.8 अरब नवंबर और फरवरी में दोबारा से जायज़ों के बाद शेड्यूल किए जाएंगे और पाकिस्तान को तयशुदा पॉलिसियों पर सख्ती से कारबंद रहना होगा। अपनी हालिया रिपोर्ट में IMF ने सागडार और शौकत तरीन को कर्ज प्रोग्राम में ताख़ीर का जिम्मेदार ठहराया। बज़ाहिर तो ये लगता है कि PDM में शामिल जमातें ये चाहती हैं कि निगरान वज़ीर आज़म 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात कराए, मगर नई मरदमशुमारी और हल्का बंदियाँ ना होने की वजह से आम इंतखाबात ताख़ीर का भी शिकार हो सकते हैं। PDM में शामिल जमातों की ज़ाहिरी ख्वाहिश के बावजूद ऐसा हो सकता है कि निगरान सेटअप 90 रोज़ में इंतखाब ना कराए, तो होगा क्या और सूरत हाल क्या, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें हमारे सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाजी। उसामा, आपका तज़िया क्या कहता है? ये जो एक वक्त है, यकीनन कलील वक्त है, इस कलील वक्त में कि तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं ये फैसला कर लेंगी, एक नाम पर कंसेंसस हो जाएगा आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है हो जाएगा, क्योंकि इनको इस चीज का अंदाजा है कि अगर इनका कंसेंसस ना हुआ, राजा रियाज साहब तो वैसे इसमें कहीं भी नहीं है, लेकिन बहरहाल चूंकि कानून ये कहता है कि फिर मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और इलेक्शन कमीशन के पास गया तो इनको भी अंदाजा है कि बात हो सकता है फिर इनके हाथ से निकल जाए और उसके बाद ये सोच रहे हैं कि जी केयरटेकर सेटअप को हमने ताकत भी ज्यादा देनी है, तो वो फिर और ज्यादा उसके लिए आसान हो जाएगा कि वो कंटिन्यू करें, क्योंकि ये पहले करवा चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी। तो फिर इनको खदशा है कि फिर कहीं ये ना हो कि जनाब को निगरान सेटअप में हमारी उस तरह से ना हो, तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह निगरान वज़ीर आज़म जो है, अभी तक ये लग रहा है कि कोशिश ये की जाएगी कि निगरान वज़ीर आज़म जो है वो नून लीग की पसंद का होगा और काबीना में उसी तरह से बंदरबांट होगी जिस तरह से आपने खैबर पख्तूनख्वा में देखी थी कि हर पार्टी के काबीना में लोग होंगे। तो निगरान सेटअप तो किसी तरह भी नहीं होगा जिसको हम आईनी तौर पर निगरान कहते हैं, और वो आपने सागदार के नाम से ही सुन लिया कि नीयत क्या है। तो नीयत है इसी तरह से कंटिन्यूटी की और बिल्कुल इस तरह का रास्ता बनाने की कि आगे भी नहीं को हुकूमत मिले। ये सब जो आप इस वक्त देख रही हैं, चाहे वो अफसरान को गाड़ियां देने का मामला हो 2 अरब 33 करोड़ की, ये सब इस चीज की कड़ी है कि हमने किस तरह से इलेक्शन को मैनिपुलेट करना है, किस तरह से सियासी रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल करना है। आज ही 51 अरब रुपए की खबर आई है कि वो भी आप देखें जाते जाते चंद दिन रह गए और वो भी अब डेवलपमेंट के नाम पर तकसीम किए जाएंगे। तो ये सब इस चीज का हिस्सा है, आगे हमने दोबारा हुकूमत में कैसे आना है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि अभी आपने IMF के प्रोग्राम में रहना है, ये बड़ा ज़रूरी है। आज ही वज़ीर आज़म ने कहा कि डिफ़ॉल्ट हो जाता है, मैं ये जो माथे पे दाग लेकर नहीं जाना चाहता था। अगर इतनी ही सीरियस है हुकूमत कि मुल्क डिफ़ॉल्ट ना करे, हमें IMF के प्रोग्राम में रहना है, आवाम पर भी मुश्किल डालनी है, तो उस सूरत हाल से कैसे निपटेंगे? क्योंकि आगे मज़ीद अभी IMF के साथ निगोसिएशन करनी है, तो वो आपको लगता है कि नून लीग चाहेगी कि कोई और शख्स आके बैठे और वो निगोशिएट करे IMF के साथ? सुनिए, वैसे तो इस हुकूमत ने बेशुमार झूठ बोले, लेकिन सबसे बड़ा झूठ और ये मुसलसल बोल रहे हैं कि जी हमने रियासत बचा ली है, हमने सियासत अपनी गंवा दी। ये इंप्रेशन नहीं देना चाह रहे हैं कि ये आए इसलिए थे कि जनाब कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ के, कभी कोई अपॉइंटमेंट का कहते हैं, कभी कहते हैं कि जनाब मईशत को बचाने, महंगाई कम करने आए थे, कभी कुछ। तो असल चीज ये है कि केसेस के लिए आए थे, अपने केसेस खत्म करने आए थे और कुछ मामला में अपॉइंटमेंट के लिए आए थे, आगे का रास्ता सीधा करने आए थे। इनको खदशा था कि जनाब पिछली हुकूमत अगर रह गई तो फिर आगे भी ना जीत जाए, तो ये सब उसलिए आए थे। अवाम कभी भी इसमें नहीं थे, कहीं भी नहीं थे, कोई उस पर फोकस नहीं था। ये सब इनको पता था, इनको तमाम चीजों का इदराक था कि IMF का प्रोग्राम किस तरह से है। ये तो नहीं है कि पहली दफा हुकूमत में आ रहे थे, दिहाइयों से हुकूमत की है, इनको सब पता था 3.5 साल में अगर किसी और की हुकूमत रही है तो उसमें क्या हालात थे। फिर आकर इन्होंने खुद जो डिले किया, तो IMF का प्रोग्राम तो अब जाहिर है कि पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफ़ाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा, वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे।
जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी अब एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।